हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने चैनल स्कूलिंग एडुकेशन पे। दोस्तों, हम लोग कक्षा 7 की एनसीईआरटी और जेसीईआरटी भूगोल की पुस्तक पढ़ रहे थे। इसमें आज हम लोग लेसन 2 पढ़ने वाले अध्याय 2 हमारे पृथ्वी के अंदर या फिर पृथ्वी के आंतरिक बनावट के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। दोस्तों, आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अन्य स्टूडेंट के साथ शेयर करें। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। इसमें हम लोग पहले देखते हैं पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी एक गत्यात्मक ग्रह है, गत्यात्मक या फिर गतिशील ग्रह है। ठीक है, या परिवर्तनशील ग्रह है, गतिशील ग्रह है, हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं। तो गतिशील, यहाँ पे गतिशील का अर्थ क्या होता है? गतिशील का अर्थ दोस्तों हमने पहली कक्षा में पढ़ा हुआ है, कक्षा 6 में, कि जो पृथ्वी है उसके अंदर और बाहर जो बाह्य शक्तियां और आंतरिक शक्तियां कार्य करती है, उसके कारण उसकी क्या होती है, संरचना में, बनावट में परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, जैसे पृथ्वी के बाहर में क्या होता है, बाहर में वायु हो गया, पवन वायु, नदी हो गया, फिर हिमनद हो गया। ये इन सब की गतियों, इन सब अपर्दन कारकों के कारण क्या होता है, पृथ्वी की जो स्थल रूप है उसमें क्या होता है, उसमें परिवर्तन होता है। ठीक है, और अंदर में आंतरिक शक्तियाँ जो कार्य करती है, ज्वालामुखी कार्य करती है, अंदर आंतरिक शक्तियाँ। ठीक है, उसके कारण क्या होता है, पृथ्वी के आंतरिक भागों में परिवर्तन होता है। तो हम लोग कभी सोचे दोस्तों कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में आंध्र की संरचना किस प्रकार है, फिर आंतरिक भाग किस प्रकार बना है? तो आज हम लोग इस चैप्टर के माध्यम से वही जानने वाले हैं। ठीक है, तो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसकी जानने की स्रोत क्या है, हम लोग कैसे जान सकते हैं पृथ्वी के अंदर में क्या है, पृथ्वी के अंदर की बनावट किस प्रकार हुई? तो पहला कारक हम लोग देख सकते हैं तापमान। ठीक है, दूसरा हो गया घनत्व, तीसरा उल्का पिंड, चौथा ज्वालामुखी, भूकंप और भूकंपीय तरंग। ये इन कारकों से हम लोग पता कर सकते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक बनावट किस प्रकार है। ठीक है, तो हम लोग तापमान में देखते हैं क्या दोस्तों, जो पहले हमने जो वायुमंडल की कक्षा में हमने पढ़ा क्या, कि क्षोभ मंडल में 163 मीटर के प्रति ऊंचाई पे 1 डिग्री का तापमान घटता जाता है 165 पे। ठीक है, 165 मीटर पे। तो इसी तरह जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या होता है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में प्रति 32 किलोमीटर की गहराई हम लोग जाते हैं तो ये क्या होता है, 1 डिग्री तापमान बढ़ जाता है। ठीक है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है। और इसी प्रकार देखते हैं घनत्व में क्या होता है, पृथ्वी के जो घनत्व है वो भूपर पट्टी पे अलग है, आंतरिक भाग में अलग है। ठीक है, जैसे भूपर पट्टी पे हम लोग देखते हैं क्या, भूपर पट्टी पे 2.67 इसका जो है घनत्व है। ठीक है, चट्टानों का घनत्व क्या होता है, बढ़ता जाता है आंतरिक भाग में। तो पहला भूपर पट्टी में हम लोग देखते हैं 2.67, और वहीं केंद्र में का भाग में जो है 11 से 13 तक देखते हैं घनत्व। ठीक है, और पृथ्वी के जो कुल कुल ये संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व है तो ये 5.5 है, याद रखिएगा। ठीक, तो हम लोग क्या देखते हैं, तापमान में हो गया परिवर्तन हो रहा है, तापमान में क्या होता है, परिवर्तन होता है। घनत्व में भी देख रहे हैं हम लोग क्या, घनत्व एक समान है नहीं। तो इन जो असमान है तापमान और घनत्व, उसके कारण हमें पता चलता है कि जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, ठीक है, वो असमान होगी। सही, मतलब एक समान नहीं होगी, या तो ठोस होगी, फिर अंदर में तरल पदार्थ भी हो सकता है। ठीक है, और भी चीजें हैं जिसे हम लोग देखते हैं उल्का पिंड। ठीक है, और भी चीजें हम देखते हैं, जैसे हम लोग कुआं कहीं चापल नल या बोरिंग किया जाता है तो क्या होता है, वहां से पानी निकलता है, हम लोग को पता चला कि नीचे अंदर पानी हो सकता है। ठीक, इसी तरह देखते हैं उल्का पिंड। माना जाता है कि जो पृथ्वी है और उल्काएं जो है, क्षुद्र ग्रह जो है, अन्य ग्रह है, उनके संरचना जो है लगभग एक ही कालखंड में हुआ है। ठीक है, तो हो सकता है जो उल्का पिंड जो गिरते हैं पृथ्वी पे, उनका आंतरिक संरचना और पृथ्वी की आंतरिक संरचना हो सकता है समान हो, उसके इसके लिए अध्ययन किया जाता है। ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है दोस्तों, तो ज्वालामुखी में विस्फोट में हम लोग क्या देखते हैं, अंदर से तरल पदार्थ निकलता है, मैग्मा निकलता है, अंदर से फिर गैस निकलता है, कठोर चट्टाने भी निकलती है। तो ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं ज्वालामुखी से अंदर आंतरिक भाग से निकलता है। तो हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि पृथ्वी का आंतरिक भाग तरल हो सकता है, मैग्मा हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है भूकंप। ठीक है, भूकंप के दौरान दरारें पड़ जाती है, वो चीजें देखते हैं, तो दरार से भी हम लोग देखते हैं मैग्मा निकलना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है भूकंपीय तरंगे। ठीक है, भूकंपीय तरंगे से हम लोग क्या पता करते हैं, भूकंपीय तरंग से हम लोग पता करते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, पृथ्वी की आंतरिक बनावट कैसे। ठीक है, तो पृथ्वी जो भूकंप होती है तो भूकंप के कारण क्या होता है, तीन तरह के तरंगे निकलती हैं, जिसे पी पी वेव्स, पी तरंगे जिसको बोलते हैं, प्राथमिक तरंगे जिसको बोलते हैं। ठीक है, पी तरंग, एल तरंग और डब्ल्यू वेव्स, ये सॉरी पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग, सॉरी एस तरंग और एल तरंग। प्राथमिक तरंग जिसको बोलते हैं प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स और धरातलीय वेव्स जिसको लैंड वेव बोलते हैं। ठीक है, PSL, ये 3 तरह के तरंग हैं तो भूकंप किसमें
उत्पन्न होती है और निकलती है। ठीक है, तो इसके कारण हमें मालूम चलता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। आगे देखें दोस्तों, तो पृथ्वी की संरचना किस प्रकार है। तो जैसे प्याज देखा आपने, प्याज क्या होते हैं, प्रति झिल्ली जो है निकलती जाती है। ठीक है, उसी तरह जो पृथ्वी की जो है वो 3 संकेंद्रीय परतों में बनी हुई है, 3 संकेंद्रीय परतें हैं। ठीक, जैसे बांटा गया है, तो जैसे एक पहला हो गया भूपर पट्टी, दूसरा हो गया मेंटल, तीसरा हो गया क्रोड। तो भूपर पट्टी क्या है, जैसे हम लोग देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे, अगर पृथ्वी को 3 परतों में डिवाइड किया गया। ठीक है, जैसे पहला ये हो गया सॉरी भूपर पट्टी, इसको परपट्टी भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा हो गया मेंटल, तीसरा हो गया क्रोड। ठीक है, सबसे आंतरिक जो परत है उसको क्या बोलते हैं, क्रोड। ठीक, तो जो भूपर पट्टी है वो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है। ठीक है, सबसे ऊपरी परत क्या है, भूपर पट्टी। इसकी गहराई की बात करें तो महासागर पे अलग होता है और धरातल पे अलग होता है। ठीक है, जैसे ये महासागरीय भूपर पट्टी हो गया और ये आपका धरातलीय भूपर पट्टी हो गया। ठीक, तो सागरीय भूपर पट्टी हो गया। तो जो महाद्वीपीय जो भूपर पट्टी है यह 35 किलोमीटर इसकी गहराई। ठीक है, 35 किलोमीटर। और जो सागरीय भूपर पट्टी इसकी गहराई जो 5 किलोमीटर है। ठीक, कितना है, 5 किलोमीटर। ठीक है, आगे देखें तो मेंटल के बारे में, तो ये दूसरा परत है। ठीक है, दूसरा परत, तो ये कितना से कितना है, तो यहाँ से ये आपका हो गया भूपर पट्टी। ठीक, यहाँ तक, और उसके बाद ये 2900 किलोमीटर तक के, जो 2900 किलोमीटर हो गया आपका, 2900 किलोमीटर वहां तक आपका क्या है, ये मेंटल है। ठीक है, यह किस अवस्था में, तो ये तरल अवस्था में, जो ज्वालामुखी विस्फोट होता है जिसको हम देखते हैं, तो जो यहाँ जो लावा निकलती है वो इसी मेंटल से उत्पन्न होकर निकलती है। ठीक, नेक्स्ट की बात करें तो क्रोड, तो ये क्रोड जो है ये आंतरिक संरचना, ये फिर केंद्रीय परत है। ठीक है, ये आंतरिक भाग। ठीक, इसकी गहराई, अधिकतम गहराई की बात करें तो 6371 किलोमीटर, 6371 किलोमीटर यहाँ पे केंद्र तक, पृथ्वी के केंद्र तक इसका गहराई। ठीक है, 2900 किलोमीटर से लेकर के केंद्र तक। तो इसको भी अन्य छोटे छोटे भागों में बांटा गया, जैसे आंतरिक क्रोड, बाह्य क्रोड, फिर आंतरिक मंडल, वायुमंडल, फिर भूपर पट्टी, इस तरह करके इसको अलग अलग परतों में डिवीजन किया गया है। दोस्तों लाइक कमेंट करते जाएं, लाइक शेयर करते जाएं। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, तो जो स्वेज विद्वान है, ठीक है, इन्होंने क्या किया, पृथ्वी के रासायनिक संरचना के आधार पर पृथ्वी के परतों को 3 भाग में डिवाइड किया। ठीक, पहला है सियाल, दूसरा सीमा, तीसरा नीफे। ठीक है, तो जो सियाल, सीमा, नीफे है, इसमें क्या है, जिस रासायनिक तत्वों की अधिकता ज्यादा थी उसके आधार पर उस परत का नाम रखा गया। जैसे पहला परत जो है उसमें सिलिका और एल्यूमिनियम की जो रासायनिक तत्व जो है उसकी अधिकता होने के कारण इसका नाम सियाल रखा गया, जैसे आप देख सकते हो। ठीक है, इस परत में क्या है, इसी परत में जो है जो सिलिका और एल्यूमिनियम है उन तत्वों की अधिकता थी। ठीक, दूसरा जो है सीमा, तो सीमा में हम लोग देखते हैं क्या, इसमें सिलिका और मैग्नीशियम के तत्व अधिकता होने के कारण इसका नाम सीमा पड़ा। ठीक है, और तीसरा परत जो है वो नीफे है। नीफे, तो इसमें जो निकेल है और फेरस, निकल और फेरस जो है, फेरस में लोहा, आयरन। ठीक है, तो निकेल और फेरस की अधिकता होने के कारण इसका परत का नाम क्या रखा, ये नीफे कहलाया। ठीक, इसको एक करके देखते हैं। जो सियाल है इसमें सिलिका और एल्यूमिनियम की अधिकता थी। ठीक, इसके घनत्व की बात करें तो औसत इसका घनत्व जो है 2.9 है। ठीक है, इसकी गहराई की बात करें तो 50 किलोमीटर से 100 किलोमीटर के बीच इसकी गहराई पाई जाती है। ठीक है, गहराई जो 50 किलोमीटर से 300 किलोमीटर के बीच आसपास इसकी गहराई पाई जाती है। ठीक है, सियाल। उसमें जो अन्य पदार्थ जो है, अन्य पदार्थों में इसमें देखते हैं पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, इसके अयस्क सिलिकेट पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सीमा। ठीक, तो सीमा में सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता थी, उसकी औसत गहराई जो है वो 2.9 से 4.7 के आसपास औसत घनत्व था। ठीक है, औसत घनत्व। गहराई की बात करें तो 1000 से 2000 किलोमीटर के आसपास की औसत गहराई थी। ठीक है, 2000 किलोमीटर तक इसकी औसत गहराई थी। ठीक, इसमें जो रासायनिक चट्टान है, जो रचना हुई चट्टानों की, तो ये बेसाल्ट चट्टान थे। कौन से, बेसाल्ट चट्टान इसमें पाए जाते हैं यहाँ पे इस परत में। ठीक है, इसमें हम लोग जो देखते हैं ज्वालामुखी उद्गार जो होता है, वो जो मैग्मा निकलता है, वो लावा निकलता है, वो यहीं से निकलता है। ठीक है, ये कहाँ से निकलता है आपके, ये सीमा परत से उत्पन्न होते निकलती है यहाँ से। ठीक, तीसरा है नीफे। नीफे जो निकेल और फेरस है, फेरस मीन्स Fe होता है ना, आयरन का। ठीक है, तो निकेल और फेरस, आयरन की अधिकता होने के कारण इसका नाम नीफे पड़ा।
ठीक है। तो औसत घनत्व की बात करें तो औसत घनत्व इस परत की है कितना, 11 इसका औसत घनत्व है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कठोर धातु से मिलकर ये बना होता है, कठोर धातु जैसे आपके हो गया आयरन हो गया, कठोर धातु, ठीक है। इसमें यहाँ इस परत की खास बात है, जो आंतरिक परत जाते जाते, ठीक है, वहाँ पे तापमान और दाब जो है वो बहुत अधिक हो जाता है, ठीक। ये इस परत का डिवीजन आप रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आगे देखते हैं पृथ्वी की कुल त्रिज्या की बात करें तो 6371 किलोमीटर इसकी कुल त्रिज्या है। पृथ्वी के आयतन की बात करें तो मात्र 1% जो परपट्टी है परपट्टी में, और बाकी 16% आपका मेंटल में, और 83% इसका आयतन जो है वो करोड़ में है, ठीक है। पृथ्वी की औसत जो सबसे गहरी खान की बात करें तो प्रत्यक्ष रूप से जो खोदा गया जो खान, तो वो साउथ अफ्रीका में अवेलेबल सोने की खान जो है साउथ अफ्रीका में, वो उसकी औसत गहराई 3.9 किलोमीटर है, ठीक। दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अन्य स्टूडेंट के साथ शेयर करें।